नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अलग अलग लोगों से एक ही सवाल पूछा और किए कि चीन आज इतनी बड़ी पावर कैसे बन गया है। तो और मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का एक ही सिमिलर सा जवाब था। जवाब ये कि जी, चीन की पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी थी। अमेरिका ने देखा कि यह बहुत ही बड़ा मार्केट है और इसके अलावा यूरोपियन देशों ने भी देखा और वहाँ पर निवेश करना शुरू कर दिया, जिसके बदौलत धीरे धीरे वहाँ पर लोग अमीर होते चले गए। चीन का घरेलू मार्केट डेवलप हुआ और इसकी बदौलत चीन की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और उसी अर्थव्यवस्था के दम पर उसने अपने सेना को खड़ा किया। लेकिन जब मैंने उनसे यह काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि पॉपुलेशन की भारत की भी सेम थी चीन से, लेकिन फिर ऐसा 1980 के दशक में क्या हुआ कि चीन भारत से इतना आगे निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन पर ज़्यादातर लोगों ने फिर वही पुराना घिसा पीटा गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 1980 के दशक में चीन ने कौन सा फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट किया था जिसने चीन को बदल कर रख दिया। दरअसल उस समय चीन ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इस व्यक्ति ने पूरे चीन को बदल कर रख दिया था। तो यह कम्युनिस्ट पार्टी का ही आदमी, लेकिन इसकी सोच पूरी तरीके से अलग थी। यहाँ तक कि जो किंग जॉन था वो इससे नफरत करता था, लेकिन किसी तरीके से यह चीन का चेयरमैन बन गया। उस समय चीन में राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे। तो चेयरमैन ये बना, इसने क्या कहा कि हमें पता है कि सोवियत यूनियन हमारे भाई जैसा है और वहाँ पर भी कम्युनिज्म है, यहाँ पर भी कम्युनिज्म है। लेकिन अब समय आ गया है कि चीन अपनी विचारधारा, अपने संबंधों को एक साइड रखे और चीन के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे। इस व्यक्ति ने ऐसा किया। इन्होंने फॉरेन करेंसी में सबसे बड़ा शिफ्ट लिया कि धीरे धीरे इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ मिलिट्री कॉन्फ्रेंट बनाने शुरू कर दी। यहाँ तक कि चीन और सोवियत यूनियन के बीच एक छोटा सा युद्ध भी हो गया था। इससे दुनिया भर में क्या संदेश गया कि चीन और सोवियत यूनियन अब दोस्त नहीं रहे और अमेरिका ने इस मौका पर मौका देखा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वह तुरंत भागे भागे पहुंचे चीन के साथ। उन्होंने तरह तरह के व्यापार समझौते साइन करने शुरू कर दिए। अमेरिका की कंपनियां बहुत ही हैविली इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी थी चीन के अंदर। चीन का आर्थिक विकास दुगनी रफ्तार से होता चला गया। वहीं भारत दूसरी तरफ सेम पॉपुलेशन, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र, अमेरिका में भी लोकतंत्र, लेकिन अमेरिका एक चवन्नी भी भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। भारत लगातार गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा था। वहीं चीन लगातार अमेरिकी चकाचौंध देख रहा था, वो भी एक कम्युनिस्ट देश होकर, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी नेता थे, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, सबको अपनी अपनी विचारधारा जारी थी। किसी ने भी देश के हितों को ऊपर नहीं रखा। हमने तथाकथित सुरक्षा के नाम पर सोवियत यूनियन का पल्ला पकड़ रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत आज की तारीख में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और चीन $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चीन हमसे इकोनॉमिक में 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए, सिर्फ यह चीन पर लागू नहीं होती, आप अमेरिका को देखिए। अमेरिका अब से 70 साल पहले खुलेआम कह दिया था दुनिया भर में कि अमेरिका के लिए दोस्त, भाई, रिश्तेदार, समझदार कोई भी मायने नहीं रखता। अमेरिका के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय हित सर्व पहले हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। और उसी का नतीजा है कि अमेरिका पिछले लगभग 80 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में, सेना के मामले में भी, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर के मामले में भी, हर मामले में भी वह आगे है। लेकिन अब भारत के साथ ऐसा लगता है कि भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखना शुरू कर दिया है और उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। आप स्क्रीन पर देखिए, आज ही आर्टिकल आया है कि जिसमें बताया गया है कि 2022 तक भारत की जो आर्थिक विकास दर होगी वह पूरी दुनिया में नंबर 1 होगी। चीन नंबर 2 पर खिसक जाएगा, भारत यहाँ पर सभी को पछाड़ देगा। और हाँ, मुझे पता है कि कई बुद्धिजीवी लोग यह कमेंट करेंगे कि पश्चिमी देश तो भारत के दोस्त हैं और यह आर्टिकल छापते रहते हैं। तो उनकी शांति के लिए बता दूं कि यह रिपोर्ट UNCDD ने छापा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने यह छापा है।
यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा संस्था है। किसी ने बताया है कि अगले साल भारत दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसका कारण साफ है, भारत यहाँ पर फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से चीन ने सोवियत यूनियन और अमेरिका के दुश्मनी का फायदा उठाया था और खुद अमीर बन गया, एक ऐसा ही भारत हो रहा है। भारत अमेरिका और चीन की दुश्मनी में फायदा सीधे भारत का होगा। आपने देखा भी होगा कि यूरोपियन देश और खासकर अमेरिका के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर तेजी से और हैवीली भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और न सिर्फ भारत अमीर होगा बल्कि भारत एक दुश्मन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हाँ, भारत को इसमें भी थोड़ा एफर्ट जरूर लगाना पड़ेगा। हालांकि आपका इस विषय में क्या मानना है ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।